धीरेन्द्र शास्त्री बोल तो रहे ना, जो जो इस काम के लिए जा रहा है उसको स्वर्ग मिलेगा डायरेक्ट। अब उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जो मरे हैं वो भी स्वर्गवासी है। अब इससे बड़ी क्या इंसान को उम्मीद चाहिए? कौन से भक्त की बात कर रहे हैं आप? जो घूम रहे हैं यहाँ पे उनको कैसे की बात कर रहे हैं या फिर जो अंधकार की जीवन जीना चाहते हैं उन अंधभक्तों की बात कर रहे हैं आप लोग? देशभक्त कौन से भक्तों की? भक्त दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के भक्त के बारे में बता रहा हूँ। हुए भक्त एक होते हैं देशभक्त, जो देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले लोगों का समर्थन करता है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नजर में देशभक्त कौन है? भाई हमारी नजर में देशभक्त वही है जो मोदी जी की बोले। भाई हमने तो की दी, बहुत बोल दिया जवाब। सुनिए, जवाब तो मैंने स्टार्टिंग में आपके चैनल के माध्यम से दे दिया। एक्चुअल आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जनता मर रही है इस देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया मैडम, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ताजत है। लेकिन योगी बाबा दिल्ली आए, देखो पूरा 27 साल का वनवास। अरे मैं बागेश्वर बाबा की बात कर रही हूँ, मैं योगी बाबा की बात कर रहे हैं। ये कौन से बाबा कौन से बाबा की बात कर रहे हैं आप मैडम? मुझे लगता है एक बाबा नहीं है इस देश के अंदर, बहुत सारे बाबा हैं। उनमें एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बोल रहे हैं जो संगम में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इतनी भूल रही है, इस पर हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे। क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मैं मैडम भारतवासी। क्या लग रहा है नई दिल्ली पर हादसा हुआ और उस पर जो है राजनीति गरमा रही है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, ये राजनीति नहीं कहेंगे, इसको वास्तविकता कहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार है और प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल का वो हिस्सा अश्विनी वैष्णव जी है, जो रेल मिनिस्टर हैं आज की डेट में। आज उनका मैनेजमेंट फेलियर नजर आता है रेलवे डिपार्टमेंट के क्षेत्र में। ये बहुत ही दुखद वाली बात है, ये एक ऐसी पीड़ा वाली बात है, क्योंकि जो आंकड़े छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर कर रही है, मरने वालों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा, ये पीड़ा से भी बढ़ के पीड़ा है। क्योंकि न्यूज़ पर मैं देख रहा था कि 18 व्यक्तियों की मौत हुई, 18 बताए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वास्तविकता आप देखेंगे ना, आप वहाँ लोगों से जाके बात करेंगे, वहाँ ग्राउंड का रिपोर्ट क्या था, सुनने में आ रहा है कि 100 से भी ऊपर डिजिट्स थी मरने वालों की। लेकिन ये देश के अंदर चल क्या रहा है? वास्तविकता सरकार छुपाती है, हकीकत नहीं बताते हैं ग्राउंड पर क्या चल रहा है, वहाँ जनता कितनी मरी, और वो मरी तो किस लिए मरी? वो मिसमैनेजमेंट की वजह से मरी। मैनेजमेंट की वजह से हुई है। और आज ही कांग्रेस दफ्तर पे प्रोटेस्ट किया गया है। जो है रेल मंत्री, साथ में ये बोला है रेल मंत्री को रील मंत्री के नाम से ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। क्या वाकई में कुछ इस तरीके के मंत्रालय है हमारे देश में? देखिए, रील मंत्री ये एक ही रील मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग रील मंत्री हैं। ये एक ही रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी नहीं है। पीयूष गोयल जी का जीता जागता उदाहरण इस देश के अंदर आपने देखा, वो भी देश के रेल मिनिस्टर रहे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। वो भी रेल मंत्री रहे, और उनके शासनकाल में आपने वो रेलवे डिपार्टमेंट का फेलियर देखा, और वो फेलियर देखा आपने ग्राउंड पर कि ट्रेनें टकराई और 350 मौतें हो गई। 350 तो बताई गई, कितने लोग मरे होंगे? जब यहाँ छोटा सा आप यहाँ से डिस्टेंस होगा रेलवे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 किलोमीटर के अब डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप वहां जाके रिपोर्टिंग करिए। वास्तविकता जांचते उस दिन तो आपको एक्चुअल डिजिट पता पड़ जाता है। शासन जो है वो कह रहा है विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है, मुद्दा ही बनाता है। महाकुंभ जैसे अवसर को इन्होंने मुद्दा बना रखा है। देखिए, महाकुंभ, मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार महाकुंभ का आयोजन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है। लेकिन आप ये बताइएगा, आयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन आयोजन मिसमैनेजमेंट के तरीके से कर रहे हैं। वहां भगदड़ देखने के लिए आपको महाकुंभ के क्षेत्र में मिली, वहां जहां महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है जिस स्थल पर, वहां भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद वहां 30 से 35 व्यक्तियों की, ये तो न्यूज वालों ने बताई,
लेकिन एक्चुअल क्या डिजिट होगा आज तक अभी तक उसका भी एक्चुअल कोई डिजिट नहीं आया। ऐसे ही जिस प्रकार से महाकुंभ के अंदर मरने वालों की संख्या को छुपाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, ऐसे ही उसी प्रकार से नई दिल्ली के क्षेत्र में रेलवे डिपार्टमेंट के क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके अंदर भी एक्चुअल आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से आपके चैनल के माध्यम से कि आप उन मरने वालों की डिजिट लिखकर और उनके नाम, पता, फोन नंबर सारी चीज लिख के आप करें कि हस्ताक्षर करें कि इतनी ही डेड बॉडी हमें बरामद हुई है, इतनी ही डेड बॉडी बरामद हुई है। अगर इतनी से ऊपर ज्यादा होती है तो आप उसके जिम्मेदार हैं और देश के अंदर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो फेलियर ग्राउंड पर दिखाया कि आप पोस्ट को संभालने के लायक नहीं है। आप पोस्ट हावी हो रहा है, विपक्ष हावी हो रहा है। और साथ में क्या एक बात बोली गई थी कि संगम में डुबकी लगाना वही देशभक्त है, जो नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। वो देश देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों से आप पूछिए, किसी के घर में बुजुर्ग माता है, किसी के घर में बुजुर्ग फादर हैं, किसी के गार्जियन से जो जा नहीं सकते, वो अगर डुबकी नहीं लगा पाएंगे तो वो देशद्रोही हो गए। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए, बुजुर्ग आदमी इतनी दूर चल के चला जाएगा, वहां बच्चों की मौत हो गई, बच्चे नीचे लेटे हुए थे और उनको फलांग कर जो वहां जनता जा रही थी महाकुंभ के अंदर, जो भगदड़ मची वहां देखने के लिए मिला। ये क्या हुआ मैडम? ये बहुत ही दुख वाली पीड़ा है, ये दुख वाली बात है, वाली बात है। लेकिन उस पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि विपक्ष जो है इस पे भी राजनीति कर रहा है, ऐसे माहौल में भी राजनीति। तो राजनीति करने का कारण आप क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं ये उत्तर प्रदेश के, जहां उत्तर प्रदेश की जमीन पर वो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप जब मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से दुरुस्त नहीं कर सकते, आप महाकुंभ की कोई आलोचना नहीं कर रहा मैडम, विपक्ष की पार्टियां आलोचना नहीं कर रही। आप समझिए, आलोचना इस बात की है कि आप देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, आप जनता को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, आप वहां मरने वाले लोगों की संख्या को छुपाने का काम कर रहे हैं। आपने वहां छुपाने का काम किया, इसी प्रकार से आप नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उसके मरने वालों की संख्या को छुपाने का काम कर रहे हैं। मैडम एलएनजेपी के अंदर आजसी मरलेना जी वहां जायजा लेने गई। मैडम इतने लाशों पे लाशें आ रही थी वहां एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर। वो तो 18 ही बता मैडम, वो 18 बता रहे हैं, गाड़ियां भर के लाशें आ रही थी। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी माने या सरकार की? अब आपकी माने या सरकार की माने? किसकी माने बताएं आप? क्या बोल रहे हैं? 18 मान कह रहे हैं, आपकी माने या सरकार की माने? सरकार झूठी है। 18 भी माने, अगर सरकारी आंकड़ा भी माने तो 10 लाख का मुआवजा क्या ये उन जान की कीमत का काम है? धीरेन्द्र शास्त्री बोल तो रहे ना, जो इस काम के लिए जा रहा है उसको स्वर्ग मिलेगा डायरेक्ट। अब उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जो मरे हैं वो भी स्वर्गवासी है। अब इससे बड़ी क्या इंसान को उम्मीद चाहिए? इससे बड़े क्या लक्ष्य चाहिए? उनकी तरफ से ये आ रहा है कि भगदड़ मच गई, लोगों ने सुना नहीं इस तरीके से, और ये गलत अनाउंसमेंट रही। 15 से 16 नंबर का प्लेटफॉर्म के चक्कर में इनका रहा। मैडम, उनके धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का बयान सुना है मैंने अभी। उन्होंने ऑन कैमरा आके उन्होंने कहा है मेरा भाई है फर्जी, और मैं तो ये धीरेन्द्र शास्त्री का अखाड़ा छोड़ के जा रही हूँ। और जो इस फर्जी पे यकीन करता है ना, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो आम जनता का कैसे होगा? ये पर्चे वाले देखो, मैं तो इनके बारे में टिप्पणी कर नहीं रही है, ये उनका सगा भाई कह रिया है, जो एक माँ की कोख से दोनों भाई पैदा हुए हैं। जब वो अपने भाई का सगा नहीं हुआ, जब वो अपने भाई के सगे नहीं हो रहे, आपस दोनों में भाई एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, तो बताओ किसकी बात का भरोसा करें? अगर आपने देखा होगा तो जो शंकराचार्य हैं वहां पर वो भी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव के टाइम एक बार जब उन्होंने आयोजन किया था, मुख्यमंत्री थे, तो वो एक अलग था और अब जो है कोई प्रबंध नहीं हुआ। तो कैसे देखते हैं इसे? तो यहाँ के तो लोग वाग, यहाँ तो मैंने सुना अखिलेश यादव ने तो वहाँ भगदड़ मचवाई है। ये भगदड़ तो अखिलेश यादव ने मचवाई है, ये लोग कह रहे हैं भाई, ये न्यूज वाले भी कह रहे हैं कि भगदड़ उन्होंने बजवाई है, उनके नारे चले अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद।
मैं भाई जब नारे अखिलेश देने से भगदड़ मच सकती है मैडम, आप ये बताइए, नारे देने से भगदड़ मच सकती है क्या? ये सारा फैक सिस्टम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के उन छोड़े हुए लोगों द्वारा। भैया भक्तों को कौन समझाएगा, भक्तों को कौन समझाएगा? तो हमें कौन से तो हमें समझा कौन के से दिखा दो, हम समझ जाएंगे। कौन से भक्त की बात कर रहे हैं आप? जो घूम रहे हैं यहाँ पे, उनको देशभक्त कैसे की बंद बात कर रहे हैं या फिर जो अंधकार की जीवन जीना चाहते हैं उन अंधभक्तों की बात कर रहे हैं आप आज लोग? देशभक्त कौन से भक्तों की? भक्त दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के भक्त के बारे में गुमराह बता रहा हूँ। हुए भक्त एक होते हैं देशभक्त, जो देखो- देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले लोगों का समर्थन करता है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित आपकी करता है। नजर में देशभक्त कौन है? भाई हमारी नजर में देशभक्त वही है जो मोदी जी की बोले। अनभक्त की नहीं सुने, मोदी जी की बोले वही देशभक्त है। जो मोदी जी के खिलाफ बोले वो देशभक्त वो नहीं देश है? की वो तो देशद्रोही है। जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे वो देशद्रोही है भाई, देशद्रोही है। और क्या नहीं तो। क्या देश की जनता हाँ। जनता ये चाहेगी कि मतलब अपनी आवाज को दबा दिया जाए, जनता की आवाज को? या जनता ही तो जितवा रही है। जनता की दिल्ली आवाज- दिल्ली जनता में की एक आवाज मिनट आप दबा एक दी मिनट जाए चुप तो हो क्या? जाए, आप चुप तो हो जाए। मोदी जी को दिल्ली में किसने जितवाया? जनता ने तो जितवाया है। देखिए आप मैडम, आपने ये भी देखा होगा, पूरा इंटरव्यू डालना मैडम, वीडियो पूरा डालें। आप एडिट मत कर देना। आपको चैनल के माध्यम से आपको मैं ये बात भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अदर जो है ना, अदर भी शूटिंग चल रही है, वीडियो चल रही है, वीडियो क्लिप भी बन रही है आपके चैनल की। आप ये अंदाजा रखना इस बात का कि वीडियो पूरी डलनी चाहिए। हाँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ मैं। मैडम आप ये बताइए, देश की जनता ने देखा और खास तौर से दिल्ली के अंदर आने वाली उस जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोटों को कटवाया गया। उन वोटों को जो गरीबों के वोट थे, गरीब लोगों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो वोट थे, अरविंद केजरीवाल जी का जो वोट बैंक था, उसको कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। और 12 से 15 यही तो कह रहा है, गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ। उनका तो नारा है, गरीबों को किस हटाओ। देश का नारा है? गरीबी है। गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ का नारा है? भैया किसी का नारा है, तुम्हें हमने बता दिया, तुम डिसाइड कर लो किसका नारा देखिए है। ये बोलने में हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचा मैं रहे हैं। बताना चाहता हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि गरीबों को हटाओ, गरीबी मत हटाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अच्छा, वो मैंने गलत जुमला बोल दिया। हाँ, वो गलत में मिस्टेक हो जाती है मैडम। कभी कभी ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हम जैसे अनभक्तों को कहाँ समझ में आएगी ये बात? हम तो भाई बड़े सीधे साधे इंसान है। हम तो मोदी जी भगवान है, देश के लिए भगवान है मोदी जी। 80 करोड़ राशन दे रहा है मोदी जी, सब ले रहा है। और देखो दिल्ली में भी मोदी जी को बहुमत से जितवा दिया। बहुमत से जितवाया कैसे जितवा दिया? और अब देखो यमुना पे जाओ, एक मिनट भाई, और यमुना भी साफ होनी शुरू हो गई। यमुना, अरे यमुना में जाओगे आप, यूं पानी उठाओगे, यूं पी लोगे। केजरीवाल ने तो टोटी खोल के पानी पिया था, अब आप यमुना में यूं हाथ डाल के पानी पियोगे। अब शीश महल का भी मसला खत्म, राजमहल का भी मसला खत्म, सारे मतलब खत्म। हम तो अनभक्त है भाई, बड़े सख्त हैं। देखिए इन्होंने स्वीकार कर लिया, अंधभक्त है, बड़े सख्त है। ये गलत नहीं बोल रहे, इन्हें अंधकार में जीने की आदत पड़ गई है। ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो देशद्रोही हो तुम, तो ये देशद्रोही तुम हो जाएंगे। देशद्रोही हो। तो ये देशद्रोही हो नहीं जाएंगे। है, हम तो अनभक्त है, बड़े सख्त है, तुम देशद्रोही हो। बाबा ने कह दिया खुल्ला खुल्ला, क्या जो कुंभ में नहाने नहीं जाएगा, स्नान नहीं करेगा, वो देशद्रोही है। मैडम मैंने क्या बोला आपके चैनल के माध्यम से? मैंने एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोली है। अखिलेश ने यूं तो लगाई डुबकी, वरना अखिलेश को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं। आप गई थी, कुंभ गई हैं आप गए थे? नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं, इस बारे नहीं गया। मोदी जी जिस दिन इनवाइट कर देंगे, वीआईपी से मेरे लिए खोल देंगे, मैं चले जाऊंगा। अब आप बताएं, आप गई थी? नहीं, हम जा नहीं पाए। आप तो देशद्रोही है, फिर आपसे बात करके क्या फायदा? बाबा ने किया है, तो हम देशद्रोही हो गए और हम नहीं गए। अरे बात आई मैडम, मैं कह रही हुई है, आपने बाबा से ये क्यों बात नहीं पूछी? मेरे से क्यों पूछ रही है? मैं तो बाबा की बात आपको बता रही हूँ। आप ही तो गुणगान कर रहे हो। अरे हाँ, गुणगान करेंगे ना। बाबा ने बोलिए, सही बोलिए, करोड़ों लोग चाहते बाबा को। बाबा की बात लकीर की है, लकीर की तो है, तभी तो जनता उन्हें चुनती है। जब तो मान रही है, वरना दिल्ली में कैसे आ जाते हैं? बाबा की बात कर रहे योगी हैं। बाबा दिल्ली आए, देखो पूरा 27 साल का वनवास। अरे मैं बागेश्वर बाबा की बात कर रही हूँ, मैं योगी बाबा की नहीं बात कर रहे हैं। ये कौन से बाबा बागेश्वर, कौन से बाबा की बात कर रहे हैं आप मैडम? मुझे लगता है
एक बाबा नहीं है इस देश के अंदर, बहुत सारे बाबा हैं। उनमें एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बोल रहे हैं जो संगम में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हकीकत में भाई ये बोल रहे हैं, इनकी बात बोल रहा हूं मैं, इनकी बात बोल रहा हूं मैं कि फंस गए तो बात- फंस गए। नहीं नहीं हम नहीं, आप फंस गए तो फंस गए, हम नहीं आप फंस गए आप। नहीं हम नहीं फंसे। मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चार इस देश के अंदर- आधे घंटे से यही कहना चाह रहे हैं, एक बात कहना चाहते हो, एक बात वो खत्म ही नहीं हो रही, एक बात तो आप 4 बात कह लीजिए। भाई हमने तो कह दी, बहुत बोल दिया जवाब। सुनिए, जवाब तो मैंने स्टार्टिंग में आपके चैनल के माध्यम से दे दिया। एक्चुअल आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जनता मर रही है इस देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया मैडम तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने पूरा साथ अरविंद केजरीवाल जी का दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचने वाला निर्वाचन आयोग मैडम वो उसने अपनी गरिमा नहीं समझी मैडम। इतना आम आदमी पार्टी के लीडरशिप ने उनको एप्लीकेशन दी कि यहाँ हमारे वोट कटवाए जा रहे हैं, यहाँ फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। इस चीज के साक्ष्य भी जुटाए, इलेक्शन कमीशन को जुटाए, और फिर भी इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचने का काम हमारे देश का वो निर्वाचन आम आयोग आदमी भी पार्टी कर रहा है। जीत जाती तो कोई सब ठीक था। अब एक सुन लो, नहीं हुए थे। एक बात आपकी साक्ष्य चोरी के बरामद नहीं हुए। एक बात कंप्लीट हो गई, अब मैं बोल लूं, आपकी एक बात पूरी हो गई, अब एक बात मेरी भी बोलने दो। मैं एक बात नहीं, मैं 4 बात कह देता हूँ। मैडम पहले देखो, वक्त कहते हैं ना, जो बोया वो काटना पड़ता है। इन्होंने कांग्रेस को हटाया, बीजेपी ने इनका हटा दिया। केजरीवाल ने नई दिल्ली से शीला जी को हटाया, बीजेपी ने इनको हटवा दिया। ये तो वक्त का वक्त है, जिसमें गुरूर आएगा, तकब्बुर आएगा, उसका इन्ना लिल्लाहि वल्लाहि राजुन होगा।